9 क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग फ्रिक्शन का बहुत सारा न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम लोग कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल फ्रिक्शन में देखेंगे। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या है, देखिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका वेट दिया है कितना 4000 न्यूटन। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हम कितना फोर्स लगाएं एफ, हम कितना फोर्स से इसको खींचे आगे की ओर कि ये मूव करना, मतलब आगे मूव करना, आगे जाना स्टार्ट कर दे, आगे मूव करना स्टार्ट कर दे। और क्या दिया है, म्यू दिया है 0.4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। फोर्स हम एफ कितना लगाएं कि ये 4000 न्यूटन का जो ब्लॉक है, 4000 क्या है न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या, उसका वेट दिया है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि वेट की जगह दे देगा उसका मास, तो मास को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, वेट में। तो देखिए 4000 न्यूटन का एक ब्लॉक है जिसका वेट 4000 न्यूटन है, उसमें कितना फोर्स लगाए कि वो आगे मूव करना स्टार्ट कर दे, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। म्यू का वैल्यू दिया है 0.4। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहला काम क्या है, हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहला काम है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी न्यूमेरिकल है सबसे पहला काम है क्या कि एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या पता है, याद कीजिए एक बार। पहला काम है फ्री फ्रॉम सपोर्ट, उसको जितने उसमें जितना भी जो सपोर्ट है उससे क्या करेंगे, उसको फ्री कर देंगे। सेकंड क्या है, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, इस बॉडी पे, इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है उसको दिखाना, इस बॉडी पे जो लग रहा है, एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए 4000 ये ब्लॉक है, ऐसे इसको सपोर्ट से क्या किया, फ्री कर दिए। ये दिया है 4000 न्यूटन, यानी कि क्या लग रहा है इसका mg जो लग रहा है इधर, क्या लग रहा है mg, mg क्या लग रहा है नीचे, यही क्या दिया है वेट, यही कितना दे दिया है 4000 न्यूटन। अब बताइए ये ब्लॉक को हम खींच रहे हैं किधर, खींच रहे हैं इधर, इधर फोर्स क्या लगा रहा है F, तो यानी कि ये आगे मूव किधर चलेगा, किधर ये मूव किधर करेगा, इधर मूव करेगा। अब बॉडी जिधर मूव करता है उसके अपोजिट में, उसके विपरीत दिशा में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या लगेगा Fr, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए बॉडी जहाँ पे कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट फोर्स जहाँ पे टच होता है बॉडी, ये सरफेस से जहाँ बॉडी टच है वहाँ पे क्या लगता है, कांटेक्ट फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स बताए थे। और रिएक्शन फोर्स किधर लगता है, हमेशा ऊपर की ओर, इसको एन बोलते हैं या फिर आर भी कहीं बोल देते हैं। अब देखिए अगर हम अब इसको देखें बैलेंस कंडीशन से, यह जो एन है उसके बराबर क्या हो जाएगा mg, एन के बराबर क्या हो जाएगा mg, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा mg, और mg कितना है 4000 न्यूटन, यानी कि एन का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4000। पहला स्टेप क्या है, एन निकाल लिए। एन इसलिए निकाले क्योंकि देखिए हमको निकालना है क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, देखिए इधर Fr फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, वो निकल गया इतना। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये तो बॉडी मूव कर रहा है तो अब म्यू लिखे, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लिखे। तो कभी कभी क्वेश्चन में सीधा म्यू दे देता है, तो उसको इतना अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना, मतलब काइनेटिक बॉडी मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। नहीं, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.4 इंटू 4000, यानी कितना हो जाएगा देखिए, यानी कि मेरा आ गया 1600 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर 1600 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी क्या करेगा, इधर एक्स डायरेक्शन में इधर आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे F दिया था और म्यू दिया था, पूछा था क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे F दिया नहीं था, म्यू दे दिया था, क्या पूछा था, F दिया था, वेट दिया था। यहाँ पे क्या है, F का वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, F का वैल्यू दे दिया है, वेट दिया है, इस ब्लॉक का वेट दे दिया है 2000 न्यूटन। मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, चलिए देखिए, मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ 2000 न्यूटन लिखा है, 2000 न्यूटन। मान लीजिए मैं ये न्यूटन, इसका वेट नहीं देखे देता, इसका मास दिया है, कितना मास देता है, मान लीजिए 200 kg। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास दे दिया 200 kg, इधर फोर्स कितना लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। म्यू हमसे पूछा है,
म्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला काम क्या है, उसका एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है, इधर फोर्स लग रहा है कितना का, 50 न्यूटन। पता है इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगता है हमेशा, एक mg, वहाँ पे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में सीधा mg जो दिया था 4000 न्यूटन, ये क्या वेट है, वेट का क्या होता है mg, यानी ये mg का सीधा मान दे दिया था 4000 न्यूटन। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहाँ पे आपको मास दिया है, अब इसको कन्वर्ट क्या किसमें करना पड़ेगा, वेट में। मास को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेट को मास इंटू जी, वेट यानी कि मास को कन्वर्ट करेंगे वेट में कैसे, इंटू जी, और जी का वैल्यू आप 9.8, कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जी होगा। कितना होता है बताइए, मास कितना है 200 इंटू 10, यानी कितना आ गया 2000 न्यूटन। यानी इधर कितना लग रहा है फोर्स, 2000 न्यूटन। जब इधर हम फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, तो ये इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बताइए, इधर क्या लगेगा। एक मिनट, सबसे पहला काम क्या है, फ्री फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से फ्री कीजिए, सपोर्ट से फ्री कीजिए इसको, सपोर्ट से हम फ्री कर दिए। बताइए इधर क्या लग रहा है, ये वाला mg, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और जहाँ पे कांटेक्ट है, जहाँ पे ये टच है, वहाँ पे क्या लगता है नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर, 12 बोल रहे हैं, ऊपर क्या लगेगा एक नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, अब नॉर्मल डायरेक्शन वैल्यू कितना आ गया बताइए, सीधा देखिए देख के, एंड इक्वल टू 2000 न्यूटन, वाई वाला वाई के साथ इक्वल करेंगे, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल इसके साथ इक्वल वाई वाले के साथ, और एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, यानी कि एन इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 2000 न्यूटन। हमको निकालना क्या बताइए, हमको निकालना क्या, म्यू का वैल्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमको पता है क्या, एफ आर। अब देखिए और एक चीज, इधर क्या लग रहा है एफ आर, यानी एफ आर किसके बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन के बराबर। तो इधर जो 50 लग रहा है किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर क्या, एफ आर कितना हो गया हमारा 50 न्यूटन। बताइए हमको एक चीज पता है क्या, कि एफ आर क्या होता है, म्यू इंटू एन। एफ आर क्या होता है, म्यू इंटू एन, एफ आर वैल्यू कितना है 50 इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन कितना है 2000। इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो एन कितना हो जाएगा बताइए, म्यू मेरा हो जाएगा 50/2000। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वही आंसर होगा। म्यू का वैल्यू कितना आ गया 50/50/2000, यही मेरे क्या होगा म्यू का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, हम क्या बोले थे, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स सिस्टम में, तो हम क्या बोले थे कि जिसको फोर्स रिजॉल्व करना आ गया, कंपोनेंट निकालना आ गया, वो मैकेनिक्स वो सीख गया, और जिसको एफबीडी बनाना आ गया, तो बस उसी चीज़ का यहाँ पे यूज है। फोर्स को हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, और फिर क्या करेंगे, उसको एफबीडी बना देंगे, उसका एफबीडी। देखिए पहले इसको बिठाते हैं, देखिए रब करते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पहले एफबीडी बना लेते हैं। देखिए 400 न्यूटन दिया है, मतलब ये जहाँ पे न्यूटन दे दिया क्या हो गया, मतलब वो क्या दिया, उसका वेट दिया है। जहाँ पे केजी दिया मतलब क्या है, वहाँ पे केजी में दिया वो क्या है, उसका मास है। और वेट मतलब क्या, वेट एक तरह से फोर्स है। और कौन सा फोर्स है कि अर्थ अपनी ओर mg फोर्स से, दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है सबको mg फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचता है, वही क्या आ गया, उसका वेट हो गया। तो 4000 न्यूटन क्या होगा वेट, ये किधर लगता है, नीचे की ओर।
हम बताइए इधर कितना लग रहा है, एक इधर लग रहा है एफ एट एंगल 30 डिग्री। तो बताइए सिंपल, हम कुछ बताए थे कंपोनेंट तोड़ना ऐसे। देखिए इधर एफ लग रहा है तो इधर ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, इधर ये वाला क्या हो गया वाई एक्सिस, तो इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस 30, तो इधर क्या हो गया एफ कॉस 30 और इधर क्या हो गया एफ साइन 30, एफ कॉस 30 एफ साइन 30। इधर अब देखिए इसको आगे चलाने के लिए, इसको इधर आगे मूव करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जो कंपोनेंट है इसको आगे मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मतलब इसको आगे मूव करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेवार है। देखिए कौन सा इसको आगे कौन मूव करवाएगा, जो इधर एफ डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ये कितना लग रहा है एफ कॉस 30, इसी फोर्स के चलते ये क्या है इधर आगे जाएगा। तो बताइए ये जब इधर आगे जाएगा, क्योंकि एफ फोर्स ऐसे लगाया तो ये कंपोनेंट ये वाला हो गया, ये कंपोनेंट ऊपर वाला हो गया, इसको तो बैलेंस कर देगा कौन, इधर जो एम जी लगेगा, अभी दिखा रहे हैं इसका एफ बी डी। तो ये जब आगे जाएगा तो इधर क्या लगेगा, एक इधर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए एक चीज छूट रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। जब ये बॉडी टच में होगा, यहाँ पर टच में होगा, तो इधर एक क्या लगता है ऊपर की ओर एन। अब देखिए यहाँ पे वाई डायरेक्शन में दो फोर्स है क्या, एक एन है और एक क्या है एफ साइन 30, और इधर क्या है 400। तो वाई वाला वाई के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब इतना बराबर क्या होगा, इतना होगा। कैसे लिखेंगे इसका इक्वेशन, पहले बताइए एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर क्या हो जाएगा बताइए, एफ आर हो जाएगा, और देखिए म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.3, एफ आर क्या हो जाएगा एफ कॉस 30, एफ कॉस 30, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे और एक इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, क्या कि ऊपर है क्या है, ऊपर क्या है एन प्लस एफ साइन 30, एफ साइन 30 इक्वल टू एन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 400, एन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 400। एक इक्वेशन ये वाला भी हो गया। कैसे लिखे, यही दोनों है जो मैंने लिखे। इधर क्या हो गया एफ आर इक्वल टू एफ कॉस 30, और देखिए इधर क्या लग रहा है वाई वाला वाई के साथ एन प्लस एफ साइन 30 इक्वल टू 400 सॉरी। अब देखिए हमको ये भी पता है कि एफ आर क्या होता है, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी क्या हो गया एफ आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पर देखिए एफ आर क्या है एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 इक्वल टू म्यू, म्यू वैल्यू कितना दिया 0.3 इंटू एन, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 माइनस एफ साइन 30। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, आराम से आप वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना, और यहाँ से आपको आराम से क्या करिए आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। कॉमन लीजिए, इसको इधर ले आइए, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आपका ऐप का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसमें जो मैंने समझने वाला था ये वाला दोनों चीज़, ये जो हम एफबीडी लिखे ये और ये एफबीडी जो बना ये समझने वाला था, और ये जो इक्वेशन जो लिखे ये तो पूरा मैथमेटिक्स है। आराम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन, ये एफ फोर्स इधर था, तो इधर जब एफ फोर्स मतलब ऐसे कुछ एंगल से हम ऐसे खींच रहे थे, ठीक है, इधर मूव किया। अगर मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं, देखिए ऐसे कर देते हैं, देखिए एक मिनट इसको पहले रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए पूरा कंपोनेंट तोड़ने का पूरा यूज हुआ, पूरा रिलेशन ऑफ फोर्स का ही एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ऐसे रहता है, क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन था,
यहाँ पे एफ को अगर हम ऐसे कर दिए, एफ इधर लगा दिए ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री, ये वाला मेरा क्या है, एक ब्लॉक है, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जूम कर लेते हैं, मान लीजिए 4000 न्यूटन, 400 न्यूटन क्या है इसका वेट है, और फोर्स लग का किधर रहा है, देखिए डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन, मतलब क्या कर रहे थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, उसको खींच रहे थे, पुल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके इसको ऐसे एक धक्का दे रहे हैं, ऐसे मतलब पुश कर रहे हैं, तो मतलब ये किधर जाएगा ब्लॉक, इधर आगे जाएगा, आगे जाएगा ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखो, और म्यू का वैल्यू मान लीजिए दिया 0.3, और ऐप जो लगाए हमको, ऐप क्या है निकालना है, ऐप क्या है हमको निकालना है। देखिए समझिएगा, इससे पहले वाला किस में था, ऐसे हम खींच रहे थे, मतलब क्या, ये जो ऐप का डायरेक्शन इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे था, मतलब ऐसे था, लेकिन अब क्या है, ऐसे नहीं है, अब क्या है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ऐसे इसको हिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐप निकालना है, सेम बिल्कुल सब कुछ सेम है, ऐप निकालना है, बस क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो पहले क्या था, नेचर में क्या था, पुलिंग था, अब क्या ये पुशिंग है, मतलब इसको क्या धक्का दे रहे हैं हम। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहला काम क्या, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो हम देखिए इसमें क्या हुआ, हम जो ये ब्लॉक है ना, जो बॉक्स है, डब्बा, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, उसको क्या करेंगे हम एक पॉइंट जैसा मान लेंगे एफबीडी पे। इसी अब बोलेंगे इससे पहले हम क्यों वहाँ मान सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे देखिए थोड़ा आसानी होगा दिखाने में, देखिए ऐसे पॉइंट मान लिया, इस पूरे डब्बा को ऐसे मान लिए, और फ्री फ्रॉम सपोर्ट, सपोर्ट से फ्री तो कर ही दिए एफबीडी बनाने के लिए। देखिए सबसे मेन काम इसका जो बैलेंस, जो इक्वेशन लिखना, वो जो सीख गया, क्वेश्चन आराम से कर लेगा। अब देखिए आराम से, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे लग रहा था ना, ऐप ऐसे लग रहा है, ये क्या है, ऐप लग रहा है। देखिए अब देखिए, हमेशा हम बोले थे एक चीज कि जब भी फोर्स इनवर्ड में हो, मतलब क्या, इधर का फोर्स इसके अंदर घुस रहा है, तो हमेशा फोर्स को आउटवर्ड, मतलब उसको बाहर निकलते हुए दिखाइए। अब बोलेंगे सर अब इससे वाला में ऐसे था, तो ये खुद देखिए बाहर निकल रहा है फोर्स, इसे उसको दिखाना नहीं पड़ा, तो क्या करेंगे, ये इधर ऐसे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इधर एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे होगा ना, यानी ऐसे लग रहा है फोर्स, बाहर की ओर दिखा दिए, ये जो पॉइंट है ये ऐसे लग रहा था, मतलब ये बाहर हो गया। हमेशा फोर्स को जो इनवर्ड है उसको आउटवर्ड में दिखाइए, प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब आपको सब कुछ दिखने लगेगा, आँख के सामने चलने लगेगा कि इधर कंपोनेंट में कैसे कंपोनेंट टूट रहा है। अब ये एंगल देखिए, ये एंगल क्वेश्चन में कितना दिया था 30, तो बताइए ये भी कितना हो जाएगा 30, 90 में पढ़े होंगे अपोजिट एंगल, ये था एफ, इधर कितना, ये एफ, ये कितना हो जाएगा, एफ है, इधर कितना लगेगा, एफ कॉस 30, याद आ रहा है कुछ, इधर थीटा उधर कॉस थीटा, इधर थीटा उधर उस वाले एक्सिस के साथ कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बताइए, चेंज करते हैं, इधर क्या हो जाएगा बताइए, एफ साइन 30 डिग्री, एफ इधर लगा रहे थे हम, ये इधर हो गया, इधर हो गया। और वेट किधर लगेगा, वेट हमेशा क्या लगता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटी, मतलब अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर की ओर खींचता है, तो कितना से mg, उसका वेट जितना, वेट क्वेश्चन में दे दिया है 400 न्यूटन, यानी इधर कितना लग रहा है, और एक 400 न्यूटन। एक कांटेक्ट फोर्स भी है, जहां पे ये टच कर रहा है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा बताइए, ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, एंड उसको बोलते हैं हम। बॉडी मूव किधर करेगा, जब हम इसको धकेल रहे हैं, देखिए एफ कॉस 30, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, एफ कॉस 30, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला, यानी बॉडी को किधर मूव करवा रहा है, देखिए देखिए समझिए, फील लीजिए, इसको ऐसे हम धकेल रहे थे, ऐसे धकेल रहे हैं, तो ये किधर उधर जा रहा है, इसके उस वाले मोशन के, यानी कि उधर जो आगे बढ़ रहा है, इसके इस वाले मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस 30, यानी कि जो एफ कॉस 30 जो इधर लग रहा है, एफ कॉस 30 इसको आगे की ओर ले जा रहा है। ये जब उधर आगे जाएगा, इधर आगे की ओर जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर रहेगा, इधर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इधर क्या लगेगा,
इधर क्या लगेगा बताइए, इधर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो गया इसका कंप्लीट एफबीडी, एकदम इजी है। अब जहाँ एक बस बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में सेम करता है, बस यही एंगल चेंज कर देगा। ये इधर लग रहा था, कभी क्या करेगा, इधर लगा देगा एंगल के साथ। बस अगर इधर कर दिया, ऐसे कर दिया, तो तब किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। समझ रहे हैं, ये वाला इधर खींच रहा है, ऐसे कर दिया। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए ऐसे कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, तो अब उधर से धक्का दे रहा था, क्या होगा, इधर से धक्का दे रहा है, तो इसको क्या करेगा, ऐसे ऐसे देखिए, यानी इधर से धक्का दे रहा है ऐसे, इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे हम। ये एंगल मान लीजिए कुछ है थीटा, तो भी क्या हो जाएगा थीटा। हर एक टाइप का केस देखिए, समझ क्या बोल रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन बस चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा, कभी इधर से धकेलेगा, कभी उधर से धकेलेगा, कभी इसको सीधा आउटवर्ड दिखा देगा, इसको आउटवर्ड दिखा देगा। 4-5 टाइप का केस बन सकता है, ठीक है। तो अभी इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा बताइए, एक्स वाला एक्स के साथ इक्वल, वाई वाला वाई के साथ। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू, देखिए इधर अब एन अकेला है, इधर 2 फोर्स लग रहा है, एफ साइन 30 और 400, यानी कितना जाएगा, एफ साइन 30 प्लस 400। ये पहला लिख लिए। एन इक्वल टू क्या हो गया, एफ साइन 30 प्लस 400। अब देखिए सेकेंड, इधर क्या लग रहा है, एफ आर, एफ आर, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30, एफ कॉस 30। बस अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। म्यू का वैल्यू दिया 0.3, यहाँ लिखेगा म्यू इंटू आर, ठीक है ना, और म्यू इंटू एन, देखिए और किस को करते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू एफ सीधा लिखते हैं, एफ आर क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू वैल्यू कितना, 0.3 इंटू एन, एन कितना है, यानी ये है एफ साइन 30 प्लस 400 इंटू एफ साइन 30 प्लस 400 इक्वल टू एफ कॉस 30, एफ कॉस 30। एक मिनट, नीचे दिखा होगा कि नहीं, देखिए इसको ऊपर ले देते हैं, देखिए एक मिनट, देखिए एफ आर इक्वल क्या, एफ कॉस 30, एफ आर की जगह क्या लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ से एफ आर क्या लिखेंगे, म्यू इंटू आर, म्यू कितना है 0.3 इंटू एन, एन कितना है, एफ साइन 30 प्लस 400 इक्वल टू एफ कॉस 30 इक्वल टू एफ कॉस 30। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरा एफ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए समझने वाला पोर्शन था क्या, यही वाला एफ बी डी और ये वाला जो इक्वेशन कैसे लिखें। देखो एफ बी डी जहाँ बनाया उसको क्या करना है, बस एक्स वाला एक्स के साथ इक्वल, एक्स वाला एक्स के साथ इक्वल और वाई वाला वाई के साथ इक्वल, बस यही करना है, ठीक है। अब देखिए हमको लग रहा है कि थोड़ा सा जो इंक्लाइन प्लेन वाला झुका हुआ जो सरफेस था उसका कॉन्सेप्ट एक बार हम दोबारा बता देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा लड़का कन्फ्यूज रहता है, ठीक है ना। अब जब ये हर एक टाइप का न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का फ्रिक्शन में इससे बाहर बाबू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिए। देखिए थोड़ा सा देख लेंगे इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए एक बॉडी का मास कितना है, m, कोई एंगल थीटा है, यहाँ पे इस बॉडी को रखा गया, तो देखिए इसका कैसे होता है, देखिए समझिए, यहाँ पे इस बॉडी को रखा गया है, तो m जो है इधर क्या लगेगा, mg, और ये क्या लगता है, mg हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल एकदम सेंटर परपेंडिकुलर ऐसे सीधा लगता है। तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना है बताइए, 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा।
और नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा क्या आएगा, ऐसे कुछ लगेगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 90। देखिए ये पूरा 90 है, ये पूरा है 90, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा क्या थीटा। कैसे समझिए, देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या वाला होगा, ये क्या है मेरा नॉर्मल आ गया, ये क्या है मेरा, समझिए ये क्या है मेरा एम जी, ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस थीटा। और देखिए ये पूरा कितना है, पूरा है मेरा 90 डिग्री। जब पूरा 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तब नहीं पूरा 90 होगा। तो 90 माइनस थीटा में देखिए अगर प्लस थीटा जोड़े तो क्या हो जाएगा 90, थीटा कैंसिल, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। यानी कि अब देखिए एम जी इधर लग रहा है, इसका कैसा थीटा निकला, क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, देखिए ऐसे फिगर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा साफ सुथरा दिखिएगा, ये सब नहीं बनाएंगे। ऐसे लग रहा है ना, किधर लग रहा है, ये है एम जी, ये वाला क्या हो गया मेरा, देखिए इधर नॉर्मल रिएक्शन एन, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा हुआ ना, निकाले। और ये कितना है मेरा एम जी। अब बताइए जिधर थीटा उधर क्या होता है कॉस थीटा। देखिए अब हम मान लें क्या वाला, ये एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ते थे, ठीक, देखिए एफ ऐसे तोड़ते थे ना, इधर एफ होता था, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होता था, इधर क्या हो गया एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा, इधर एफ कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर एफ कॉस थीटा, उधर एफ साइन थीटा। तो ये क्या दो, एक एक्स हो गया, एक वाई, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों क्या होता है आपस में हमेशा परपेंडिकुलर। तो उसी तरह क्या किए हम, मान लिए ये वाला एक एक्सिस हो गया, देखिए ये पूरा क्या हो गया, एक देखिए ये वाला इधर और ये एक एक्सिस हो गया, और एक्सिस मतलब क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर तो है ही 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 हो गया, मतलब एक पूरा एक्सिस बना रहा है, एक्स और वाई मान लीजिए। और जिधर थीटा, जिस एक्सिस का थीटा उधर क्या होता है कॉस थीटा, मतलब इधर फोर्स कितना लग रहा है एम जी, देखिए एम जी इधर लग रहा है, इसका ई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक एक्सिस ई और माने, इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट कौन वाला, ई वाला बताया ना, इधर मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इधर वाई, तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर बॉडी, देखिए ये एंगल थीटा है, एक बॉडी यहाँ पे रखा, तो ये अपने आप स्लाइड करके फिसल के नीचे आ जाएगा। जब ये इधर फिसल रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो बताइए एफ आर क्या होगा, अब देखिए एफ आर इधर लग रहा है, एम जी का इधर लगा, तो एफ आर इक्वल क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये तो हम एक डायरेक्शन में देख ली, इस वाले डायरेक्शन में। अब बताइए इधर देखते हैं, एन इक्वल क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एन क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब देखिए फील्ड लीजिए, एन इक्वल टू एम जी कॉस क्या करता है, इधर लग रहा है ना, एन इक्वल टू एम जी कॉस इधर, तो एम जी कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेस, जो इंक्लाइन प्लेन है इससे चिपका के रखने के लिए। और एम जी साइन थीटा क्या है, इसको स्लाइड करवाता है, मतलब इसको इधर मूव करवाता है, ठीक है। अगर अब एम जी कॉस नहीं रहता तो क्या होगा, ये इधर ऊपर भाग जाता है, क्योंकि एम जी को इसको कोई बैलेंस करने वाला फोर्स नहीं होता है, क्योंकि बस नॉर्मल ऊपर लग रहा है। एम जी कॉस इधर अगर नहीं होता, अगर एम जी कॉस नहीं होता तो क्या करता है, ये ब्लॉक ऊपर भाग जाता है, क्योंकि बस नॉर्मल इसको लेके ऊपर चला जाता है। मतलब एम जी कॉस थीटा क्या करता है, इस ब्लॉक को इस सरफेस से चिपका के रखता है। और एम जी साइन थीटा क्या करता है, इसको इस मोशन के लिए, जो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड वाले मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन कंप्लीट होता है।